नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। बोलिए सुमन जी। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य समंत स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अनुगत अधिकार है। इसकी चर्चा अपनी हो गई है और उसके पुनरावलोकन हम कर रहे हैं, रिवीजन। इसके अंतर्गत यहाँ अपनी चर्चा हो गई थी परिग्रह परिमाण व्रत तक की, परिमित परिग्रह तक की। इसी के अतिचार आदि की चर्चा भी अपने को देखनी है। किसी को कुछ पूछना है बोलिए। मैम जो रत्नाकरण शावकाचार्य के श्लोक लिखे हुए हैं वो किस छंद में लिखे हैं? वो जो जैसे पहला अधिकार था ना, तो शुरू के तो थे कहाँ तक के, शुरू के 34 तक के तो थे अनुष्टुप छंद में, और फिर उसके बाद 35 से 40 वाले आर्या छंद में थे। और अभी भी ये अपने ये जो आया ना, इससे पहले तक के आर्या में थे और बाद के लास्ट के 3 है वो अनुष्टुप में है। लेकिन दीदी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है इसका कि अनुष्टुप, आर्या, स्नग्धरा और मालिनी। हाँ, तो अनुष्टुप आएगा, लेकिन अभी तो आप उसका पूछ रहे हैं, अभी अपने एग्जाम की बात चल रही है, आप उसमें उसका प्रश्न यहाँ पे बीच में पूछ रहे हैं। अच्छा, एक और ये एक क्वेश्चन और मतलब इसी कल जो का अपना एग्जाम है उससे रिलेटेड आपको पूछ इसी रहे से हैं। संबंधित पूछ रही हूँ एक क्वेश्चन और। एक मिनट। तीसरा अध्याय से उच्च कुल, उच्च जाति, ऐश्वर्य और रिधिया, सुंदर रूप, ये क्षयोपशम ज्ञान की अधिकता से कैसे होते हैं? किसका कार्य है ये ये सारी देख, चीज होना किसका कार्य है? हाँ तो आप उसमें ढूंढिए, देखिए। ये द्रव्य कर्म का कार्य है कि नौ कर्म का कार्य है? आप बताइए ना, तो किसका है, आपको क्या लग रहा है? मेरे को तो लगता है नौ कर्म का कार्य है। अच्छा रूप मिल रहा है, कुल मिल रहा है, नौकर्म का करे तो खुद नौकर्म है अपने आप में। नौ कर्म होगा ना क्या? कार्य द्रव्य कर्म का है। द्रव्य कर्म का कार्य है। ठीक है। और कविता जी बोलिए, रुकिए, कविता जी बोलिए। हाँ मैम, कल आपने जो क्वेश्चन हाँ नाम में पूछे थे ना, वो मेरे को थोड़ी सी समझ में नहीं आ रहे, आप थोड़ा रिपीट करके क्लेरिफिकेशन कर दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, बोलिए अर्चना जी। मैम कहानी आज सुनानी है या परसों सुनानी है? नहीं आज नहीं, आज तो अपनी रिवीजन करेंगे, कल एग्जाम होगा। परसों तक सुना पाएंगे या फिर? हाँ नहीं, परसों सुना दूंगा। आज असल में मैं बाहर आई हुई हूँ तो फिर मैंने कहा मैं पूछ लूं अगर आज सुने तो अपन ने डे तय ही नहीं किया था, केवल अभी तो कल नाम ले रहे थे। तो ठीक है। परसों सैटरडे है ना? नहीं परसों सैटरडे नहीं, परसों तो फ्राइडे है। परसों ही कर लेंगे कहानी का। आप लोगों को ज्यादा तैयारी की जरूरत तो नहीं है उसके लिए, एक दिन में हो जाएगी, कल एग्जाम हो ही जाएगा तो हो जाएगी। मेरे को आज ध्यान नहीं रहा, वो कुछ कुछ लोगों ने पीडीएफ और वो मांगी भी थी, आज ध्यान से मैं भेज दूंगी। बाकी नहीं तो फिर देख लीजिएगा। परसों 15 तारीख को कर लेंगे अपन कहानी का, ताकि वो हो जाएगा, फिर 16 को अपन पेपर डिस्कस कर लेंगे, मंडे से चालू हो जाएगा। जो आपने क्लास में बताई थी उसमें से सुन के ही सुनानी है ना कहानी?
हाँ, उसमें से सुन के सुना सकते हैं। और कहीं आपको ग्रंथ मिल जाए तो देख के भी बता सकते हैं। देख के ग्रंथ तो, मतलब उसमें से पढ़ के याद करके। हाँ ग्रंथ तो ऐसे मिला नहीं है, मैंने ढूंढा भी नहीं है, मिला भी नहीं है, तो मैं तो वही सुन के सुनाना चाह रही थी आपको। रेखा अभी बोलिए। हाँ मैम, मैं रहूंगी नहीं यहाँ पे, इसलिए मैं नहीं सुना पाऊंगी, मेरे बाहर जाना है। ठीक ठीक। देखिए यहाँ आपने कल ये जो कल का पूछ रहे थे, कल वो जो था ना, यदि अंतरंग में परिग्रह से, जिसके अंदर में परिग्रह के प्रति लालसा नहीं है, परिग्रह के संबंध की बात चल रही थी, तो अंतरंग परिग्रह का जिसके अभाव हुआ है, पेज नंबर 103 पे लाइन दी हुई है। जिसके अंतरंग परिग्रह का अभाव हुआ है उसके बाह्य परिग्रह में ममता नहीं होती। ये वाक्य था 103 पेज पे, बीच में है एकदम। मिल गया कविता जी? कि अंतरंग परिग्रह का अभाव हुआ है, तो अंतरंग परिग्रह क्या है? अंतरंग परिग्रह क्या है? बोलिए कविता जी, आप ही बताइए, अंतरंग परिग्रह क्या है? आवाज चालू करिए। अंतरंग परिवेश जैसे अंदर से जो भाव होते हैं, राग द्वेष के, इन सब के भाव जो होते हैं, कषाय से संबंधित भाव, वो अंतरंग परिग्रह कहते हैं। हम्म, या किसी चीज हाँ। वो, कितने हाँ, होते हैं, कितने होते हैं अंतरंग परिग्रह? परिग्रह 14 होते हैं। नाम याद है? हाँ, बोलिए। वेद, मिथ्यात्व, वेद, राग द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, और उसके बाद में रति, अरति, हास्य, शोक, और भय और जुगुप्सा। हम्म ये अंतरंग परिग्रह है। तो जिसके अंतरंग परिग्रह का अभाव हुआ है, यानी अंदर से राग द्वेष का, क्रोध मान माया लोभ का, वेद के परिणाम का, मिथ्यात्व का, ये अंदर से जिसके अभाव हुआ है, तो उसके बाह्य परिग्रह में ममता नहीं होती। ममता का मतलब क्या है? ममता भी तो वही है ना, मोह का परिणाम, का परिणाम, हाँ। राग द्वेष का परिणाम। हम्म। ममता मीन्स, शब्दार्थ करें तो ममता यानी मोह। तो हम्म। जिसके अंदर में ये मोह का अभाव हुआ है, तो उसके बाहर में कैसे हो सकता है? वो बात यहाँ कह रहे हैं। ठीक है, कि जिसके अंतरंग परिग्रह का अभाव हुआ है उसके बाहरी में भी परिग्रह, अंदर से जिसके मोह राग द्वेष का अभाव हुआ है, तो उसके बाहर में परिग्रह में ममता नहीं होती। तो इसको मैंने पहले हाँ ना में पूछा था। जिसके हाँ, अंतरंग परिग्रह का अभाव हुआ है उसके बाह्य परिग्रह में ममता नहीं होती, हाँ कि ना? तो ये हाँ है, कि हाँ, अंदर में ममता नहीं है तो बाहर में भी उसके परिग्रह में ममता नहीं नहीं होती। होती। लेकिन फिर फिर उसके साथ कंडीशन ये थी कि हमको तो ये दिखता है अंदर में परिग्रह का अभाव हो गया, लेकिन चौथे गुणस्थानवर्ती कोई जीव दिखता है, चौथे गुणस्थानवर्ती जीव दिखता है, तो उसके अंदर में मिथ्यात्व का तो अभाव है, लेकिन बाहर में परिग्रह भी है, और थोड़ी थोड़ी उसको ममता दिखती भी है उसको, उस परिग्रह के प्रति। हम्म। तो वो क्या स्थिति है कि जिसके अंतरंग परिग्रह का अभाव हुआ है, उसके बाहर उतनी, जितना अंतरंग परिग्रह का अभाव हुआ है ना, एक कषाय जन्य, क्रोध मान माया लोभ सारे का अभाव नहीं, हाँ, अनंतानुबंधी जन्य क्रोध मान माया लोभ का अभाव हुआ है, तो उतनी उसके बाहर परिग्रह में मूर्छा नहीं है। लेकिन पूछा मैंने ये था कि जिसके अंतरंग परिग्रह का अभाव हुआ है उसके बाहर में परिग्रह होता है कि नहीं होता है? अब यहाँ तो क्या कहा है, परिग्रह में ममता नहीं होती। हाँ, अब दूसरा वाक्य क्या बोल रहे हैं, कि जिसके अंतरंग परिग्रह का अभाव हुआ है उसके बाहर में परिग्रह होता है कि नहीं होता है? ठीक है, ममता वाली बात नहीं पूछे, परिग्रह होता है कि नहीं होता है। तो इसमें दो कंडीशन अपने अपन ने देखी थी, कि जिसके पूर्ण रूप से अंतरंग परिग्रह का अभाव हुआ है, यानी तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, उसके बाहर में बिल्कुल भी परिग्रह नहीं नहीं होता। होता। और जिसके एक कषाय चौकड़ी का या दो कषाय चौकड़ी का या अभाव हुआ है, तो उसके बाहर में परिग्रह भी दिखाई देता देता। है ठीक। है ना? तो वो मैंने पूछा ऐसे था कि उसके बाहर में परिग्रह होता है कि नहीं होता है, तो उसमें वो कंडीशन वाली बात आ गई थी, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि हम जवाब क्या दें उसमें, हाँ दें कि ना दें। वो मैंने ऐसा ही, मतलब ये बात समझाने के लिए ऐसा पूछा था। कंफ्यूज मत अच्छा, होइए, एग्जाम में क्लियर होगा, ऐसा ठीक। कंफ्यूजन वाला नहीं होगा जिसमें ऐसा कंफ्यूजन वाला या डबल जवाब जिसमें आ रहा हो। एग्जाम में सीधा ही होगा। ठीक है,
बात तो समझ में आ गई ना आपको? हाँ, अब समझ गया, बिल्कुल। बात समझ में आ गई। अगर जिसके बाहर में परिग्रह दिख रहा है थोड़ा भी अगर बाहर में जिसके पास परिग्रह है, इसका मतलब उसके अंदर में परिग्रह है या नहीं है। बाहर में अगर थोड़ा भी परिग्रह उसकी जिसके दिखाई दे रहा है, तो अंदर में उसके परिग्रह है, हाँ या नहीं है। अंदर में है। अगर थोड़ा ही परिग्रह, भले ही थोड़ा ही हो अंदर, थोड़ा मतलब एक कषाय जन्य ही बचा हो, एक नहीं सॉरी, 2 कषाय जन्य ही बचा हो, या 3 कषाय जन्य हो, या चारों कषाय जन्य हो, चारों अनुबंधी क्रोध अप्रत्यक्षायन प्रत्यक्षायन प्रत्यक्षायन संचलन 3 हो, या अनंत अनुबंधी और अप्रत्यक्षायन चली गई हो तो प्रत्यक्षायन और संचलन 2 हो। भले ही ऐसे कम हो, लेकिन कुछ भी उसको अंतरंग परिग्रह यानी मोहराग देश के परिणाम कुछ तो होंगे ही, अगर बाहर में परिग्रह है तो। लेकिन अंदर में परिग्रह नहीं है, और फिर क्या है कि बाहर में परिग्रह रख रखा है, अंदर में नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा। अंदर में कुछ है तो ही बाहर में है परिग्रह। अगर क्या ऐसा कोई कहे कि हमारे अंदर में कोई परिग्रह नहीं है, अंदर से तो हमारा साफ है, बाहर में रखते हैं तो बाहर है, तो वो बात नहीं चलेगी। ठीक है। अंदर में हो तो बाहर में हो भी, नहीं भी हो। अंदर में परिग्रह पूरा पड़ा हो और बाहर में परिग्रह बिल्कुल नहीं हो, ऐसा हो सकता है, हाँ कि ना? अंदर में परिग्रह पूरा पड़ा है और बाहर में कुछ भी परिग्रह नहीं है, ऐसा हो सकता है, हाँ कि ना? हो सकता है। द्रव्यलिंगी मुनि बन जाते हैं, अंदर में पूरा पड़ा है मिथ्यात्व कषाय, बाहर में पूरा परिग्रह छोड़ दिया, निगंबर हो गए, तो ये तो हो सकता है। लेकिन कोई कहे अंदर में तो हमारे 0 है, खाली है, और बाहर में हम राजमहलों में रह रहे हैं, रानियों के साथ रह रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। अंदर में यदि अगर बाहर में परिग्रह दिख रहा है, तो अंदर में कम से कम 2 कषाय चौकड़ी का या 3 कषाय चौकड़ी का परिग्रह पड़ा ही है, या चारों हो। बोलिए अनिता जी। दीदी, परिमित परिग्रह को बहिरंग परिग्रह भी बोलते हैं ना? परिमित परिग्रह, परिमित परिग्रह, सॉरी समझ नहीं आई बात। परिमित परिग्रह को बहिरंग परिग्रह भी बोलेंगे ना? परिमित परिग्रह को बहिरंग परिग्रह भी बोलेंगे। परिमित परिग्रह में मुख्य रूप से बहिरंग परिग्रह का परिमाण किया जा रहा है। परिमित परिग्रह जो शब्द दिया है ना, उसमें बहिरंग परिग्रह का परिमाण किया जा रहा है, इसलिए उसको परिमित परिग्रह कह रहे हैं। और जो इच्छा परिमाण शब्द दिया है, अंतरंग परिग्रह हो गया। वो अंतरंग परिग्रह को सीमित करने की बात, अंतरंग आसक्ति घटाने की बात, तो वो कषाय चौकड़ी भाव की बात। वो 2 शब्द 2 चीजों को बता रहे हैं मुख्य रूप से। और एक था दीदी निधान, जो निधान शब्द है ना दूसरे वाले अध्याय का, तो उसकी परिपूर्णता समाधि प्रथमा योग रत्नत्र की प्राप्ति और परिपूर्णता का निधान है, तो उसको पुण्य बोलेंगे कि निधान बोलेंगे? सेकंड वाले अध्याय का अतः पुण्य है, फर्स्ट पैरा में। रत्नान योग रत्नत्रय की प्राप्ति और परिपूर्णता का निधान है। तो क्या पूछ रहे हैं इसमें आप? तो उसमें पुण्य लिखा है, अतः पुण्य है, और नीचे लिखा है निधान है, तो उसको पुण्य लिखेंगे कि निधान लिखेंगे हम लोग? मतलब पुण्य भी है निधान भी है। पुण्य का मतलब है, पुण्य है का मतलब है पुण्य का कारण है, और निधान खजाना हो गया। और निधान किसका खजाना है कि बोधि का और समाधि का। बोधि मतलब है रत्नत्रय, और समाधि मतलब है उस रत्नत्रय की पूर्णता, उसकी पूर्ण प्राप्ति। तो ये रत्नत्रय की प्राप्ति और उसकी पूर्णता की, रत्नत्रय और उसकी पूर्णता का खजाना है प्रथमान योग। प्रथमान योग में बताते हैं कैसे कैसे जीवों ने रत्नत्रय प्रकट किया, कैसे उसकी पूर्णता हुई, किसको प्राप्त हुआ, और हमको भी उसको पढ़ने से रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। इसलिए वो बोधि और समाधि का खजाना है, और पुण्य का कारण होने से उसी को पुण्य कहते हैं, यही पुण्य है। ठीक है, बोलिए आशा। जैसे अब वो भरत चक्रवर्ती का उदाहरण लेंगे, तो जब वो अविरत थे तब उनके बस वो 4 अनंतानुबंधी कषाय वाला परिग्रह नहीं था।
हाँ, बस, और बाकी सारे कषायों वाला अंतरंग परिग्रह था। अंतरंग परिग्रह भी 3 कषाय जन्य था, अंतरंग परिग्रह, हाँ, और बाहर में तो था ही जो भी वो तो है। था ही, वो तो सारा ही था, वो तो, पर अंतरंग में एक अनंतानुबंधी का भाव था, बाकी तीनों कषाय थे, तीनों परिग्रह, मतलब तीनों अंतरंग परिग्रह थे। हाँ, 3 कषाय जन्य अंतरंग परिग्रह, 3 कषाय, मिथ्यात्व नहीं था, मिथ्यात्व का अभाव हो गया। देखो अंतरंग परिग्रहों में भी 14 परिग्रहों में से एक मिथ्यात्व चला जाए, और एक साइड एक मिथ्यात्व और एक साइड बाकी के 13, लेकिन फिर भी मिथ्यात्व का वेटेज ऐसा है जैसा 90% हो, मतलब उसका वेटेज बहुत ज्यादा है। मिथ्यात्व चला गया तो वो चला गया परिग्रह, अब बचे हैं भले ही 13, लेकिन वो कषाय हैं, 3 कषाय चौकड़ी जन्य हैं, लेकिन उनका इतना वेटेज नहीं है, उनकी ताकत भी नहीं होगी, जाएगा ही जाएगा। पर जिसके अनंतानुबंधी गई है उसके मिथ्यात्व भी गया ही है साथ में। तो अपने को एक मिथ्यात्व गया हुआ दिख रहा है, वास्तव में एक नहीं गया। कितने गए? देखो, एक तो था मिथ्यात्व अंतरंग परिग्रह में, है ना, और बाकी सब क्या है? बाकी सब कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ 4 ये, और हास्यादि 9, 4 9 13, ठीक है, और एक ये 14। तो वो 13 नहीं है, वो 13 है 52। अनंतानुबंधी की 13, अप्रत्याख्यान की 13, प्रत्याख्यान की 13, और संचलन की 13। समझ में आ रही बात? अभी अब एग्जाम को एक तरफ रखना, अब बात चल गई है तो थोड़ा समझ लेना आप लोग। वैसे ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन समझने वाली बात है। एक तो है मिथ्यात्व, मिथ्यात्व में 4 भेद नहीं है, अनंत अनुबंधी जन्य मिथ्यात्व या प्रत्यय। मिथ्यात्व तो एक अकेला, और उसके बाद कषाय यहाँ 13 गिनाई है, लेकिन वो 13 नहीं है, वो 4 तरह की है। तो 13 चौकू 52 है, तो 52 और एक 53 हो गए टोटल। अब 53 में से 13 और एक मिथ्यात्व, ऐसे 14 चले गए, एक नहीं गया। वो 13 अनंतानुबंधी जन्य 13 भी गई है उसके साथ में, उसका भी अभाव हुआ है अंतरंग परिग्रह में, है ना। अनंत यानी मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी जन्य क्रोध मान माया लोभ हास रति रति शोक भय जुगुप्सा तीनों वेद, वो सब गए हैं उसके साथ में। तो इतना उसका चला गया। 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, तो 26 और 1 27 चले गए, बाकी के 26 बचे हैं। अनुबंधी की 13 बोले, 13 के मतलब कैसे समझे नहीं? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, फिर अनंतानुबंधी हास्य, अनंतानुबंधी रति, अनंतानुबंधी रति, अनंतानुबंधी शोक, अनंतानुबंधी भय जुगुप्सा, अनंतानुबंधी वेद, ऐसे करके अनंतानुबंधी के थे, ऐसे किए हैं भेद। ये तो अपने को शॉर्ट में 25 ऐसे गिनाए हैं, आगे शास्त्रों में 52 भेद किए कषायों के, 4 करके। और किसी को कुछ है? नहीं? देखो, एक तरफ तो ये कहते हैं कि यानी गृहस्थ है तो उसको धन भी रखना चाहिए, बिना धन के वो गृहस्थ कोई काम का नहीं है। और फिर है ना, जो धन कमाने का जो काम हो रहा है उसमें आरंभ होता है तो वो पाप भी होता है। तो यहाँ प्रश्न ये है कि धन तो पाप से आ रहा है, पाप के बिना धन आता नहीं है। और फिर हम व्रती हो जाएंगे, व्रत लेने को भी कह रहे हो अनुव्रत, हम व्रती हो जाएंगे तो पाप करेंगे नहीं, तो फिर धन कैसे आएगा? प्रश्न समझ में आ रहा है? एक तरफ तो कह रहे हो गृहस्थ हो तो थोड़ा बहुत धन भी रखना चाहिए, अपना जीवन यापन होना चाहिए न्याय नीति पूर्वक, जैसे भी हो, थोड़ा बहुत भी धन नहीं होगा तो परिणाम नहीं लगेंगे धर्म में, और ये वो बहुत सारी बातें कर दी। और फिर धन जो आ रहा है वो कुछ भी करो, पाप के बिना तो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ व्यापार जो भी काम करेंगे आरंभ उसमें होगा, तो वो पाप के बिना आएगा नहीं। और व्रती हो जाएंगे, तो व्रती हो जाएंगे तो हम पाप कैसे करेंगे? पापों के त्याग का नाम तो व्रत है। तो फिर व्रती हो जाएंगे तो धन कैसे आएगा? धन नहीं आएगा तो फिर गृहस्थी कैसे चलेगी? घूम फिर के सुई वहीं अटक रही है ना, क्या करें? बोलिए पूर्णिमा आंटी। इसने अभी अनुव्रत ग्रहण किए हैं, महाव्रत ग्रहण नहीं किए हैं, इसलिए न्याय पूर्वक अन्याय नीति का त्याग पूर्वक
थोड़ी बहुत इसकी आजीविका रहेगी। एक देश इसका त्याग है ना, अभी पूर्ण त्याग नहीं है, इसलिए वो अपनी आजीविका कर सकता है। ठीक है, बढ़िया। बोलिए रजनी जी। और जो धन होता है वह केवल पाप से ही नहीं आता, वह पुण्य से भी आता है। ये यदि पाप से ही आता तो जो नीचे लोग होते हैं, जैसे भील होते हैं, चमार होते हैं, इनके भी धन बहुत होना चाहिए, लेकिन इनके धन बहुत देखा नहीं जाता है। और कुछ लोग जो है, जैसे बहुत किसी ने राजा के घर में जन्म ले लिया तो वो एक साथ बहुत ज्यादा धनवान हो जाता है। तो ये सब पूर्व पुण्य के उदय से ही होता है। बढ़िया। यानी धन जो कह रहे हैं कि पाप से आता है, ऐसा नहीं है। धन कमाने का भाव वो पाप भाव है, लेकिन धन जो आ रहा है वो पूर्व पुण्य के उदय से आ रहा है। तो व्रती भी हो जाएंगे तो भी, प्रश्न ये था ना, व्रती हो जाएंगे तो धन कैसे आएगा। व्रती हो जाएंगे तो भी न्याय मार्ग से, न्याय मार्ग से, और अल्प से अल्प जिसमें आरंभ होता हो उस तरीके से भी धन आता है। इसलिए मतलब यह है कि वो व्रतों का निषेध करना चाहता था, कह रहे तुम व्रतों का निषेध मत करो। और जो आंटी ने कहा न्याय नीति पूर्वक भी आजीविका चलती है, उसमें ऐसा नहीं है कि पाप ही, अगर केवल पाप से ही धन आता हो तो बहुत पाप करने वाले खूब हैं, चोर उचक्के, कसाई शिकारी, पर वो सब गरीब दरिद्र ही दिखाई देते हैं। इतना पाप करते हैं फिर भी खूब धन नहीं आता है, वो सब दरिद्र ही दिखाई देते हैं। इसलिए अकेले पाप से ही धन आता हो ऐसा नहीं है। बोलिए आभा जी। जैसे कि इसमें लिखा है कि पूर्व जन्म में किसी ने कुपात्र को दान दिया और हम्म। कुतप करके खोटा पुण्य बांधा, तब उसी के पास धन है जो पाप से आता है। यही है ना सही? हाँ, कि पाप से किसके पास आ रहा है, जिसके पास खोटा, खोटे नहीं, पुण्य, खोटे काम से जिसने पुण्य बांधा थोड़ा बहुत भी, तो उसके पास पैसा आ रहा है तो वो पुण्य से आ रहा है। ठीक है, पैसा आ रहा है तो वो पुण्य से आ रहा है, लेकिन वो पुण्य कैसे बांधा था, खोटे काम करके थोड़ा पुण्य बंधा था, तो उसका जो पैसा आने का तरीका है वो भी गलत तरीका है, वो भी गलत है। लेकिन जिन्होंने अच्छा, अच्छा मतलब जो बोलते हैं फ्रेश फ्रेश भी क्या, कि अच्छे शुभ भाव, देवशास्त्र गुरु की पूजन भक्ति आराधना के द्वारा जो पुण्य बंधा, तो उसके पास जो पैसा आएगा वो न्याय नीति पूर्वक आएगा। मतलब इसमें भी फर्क है कि पुण्य की वजह से पैसा आता है, लेकिन वो पुण्य का सोर्स क्या था, वो पुण्य बंधा कहाँ से था। क्योंकि पुण्य तो बनते हैं थोड़ी बहुत, कितनी बार पुण्य के आपको अंतर बताए, चींटियों को दाना खिलाया उसमें भी पुण्य बंधेगा, कबूतरों को दाना खिलाया उसमें भी पुण्य बंधेगा, किसी मनुष्य को भोजन करा दिया दीन दुखी भिखारी को, उसमें भी पुण्य बंधेगा, अस्पताल में जाके फल बांटे आए सामान्य से किसी को तो भी पुण्य बंधेगा, और मुनिराज को आहार दान दिया उसमें भी पुण्य बंधेगा। लेकिन वो पुण्य सबका एक सा होगा क्या। तो वो मुनिराज को आहार दान देकर जो पुण्य बंधा है वो उच्च क्वालिटी का होगा, और ये चींटियों को, चिड़िया कबूतरों को खिलाया वो हीन पुण्य है। तो उस पुण्य के उदय से इस तरह से कोई उसका उदय आएगा तो वो पैसा आ रहा है, लेकिन वो पास पैसा कैसे आ रहा है कि खोटे मार्ग से, ऐसे ही खोटा तप करके दिया, कुपात्र दान दिया, खोटा तप किया, तो कुछ धन आदि की प्राप्ति हो रही है, तो वो धन आदि की प्राप्ति भी गलत मार्ग से हो रही है, गलत तरीके से हो रही है। पैसा तो खूब आया लेकिन तरीका गलत था। और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसके पास भी पैसा आ रहा है, चक्रवर्ती के पास कम पैसा होता है क्या। चक्रवर्ती के पास पैसा है तो इसका मतलब वो बहुत आरंपरिक, बहुत ज्यादा पाप करता है तब पैसा आता है उसके पास। पैसा मतलब धन संपत्ति समझना। तो उसने पूर्व में, पूर्व भाव में नियम से भावलिंगी संत होते हैं, चक्रवर्ती पद ऐसे किसी को नहीं मिलता है, ये जो महापुरुषों के पद हैं। तो पूर्व में धर्म की आराधना की, धर्म की आराधना की, उसके फल में यहाँ पर ये जो धन संपत्ति आदि दिखाई दे रही है उसके फल में प्राप्त होगी। इसलिए अकेले पाप से ही पैसा आता है, और पाप से जो पुण्य बंधा, पाप करके खोटे भाव करके, और फिर हमने कोई खोटा तप किया और उससे जो पुण्य बंधा उसी से पैसा आएगा, ऐसा नहीं है। वर्तमान में भी भाव भी वैसे ही होते हैं, भाव भी वैसे ही होते हैं कि हमको न्याय नीति पूर्वक ही कमाना है, तो वो उस तरह के पुण्य के उदय से ही वो धन आता है। बोलिए सेजल। परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचारों के नाम बताने हैं। प्रेमलता जी।
अति वाहन, अति संग्रह, विस्मय, अति लोभ, अति भार। अति भारारोपण, ठीक है, अति भार वहन, अति अति भार वहन। ठीक है, बोलिए सेजल, आपको क्या बोलना है? विस्मय, विस्मय नाम का अतिचार परिग्रह परिमाण व्रत का अतिचार किस प्रकार से? विस्मय, विस्मय परिग्रह परिमाण व्रत का अतिचार किस प्रकार से? इसमें क्या है कि ये प्रश्न बिल्कुल बन ही नहीं पाते हैं, ऑप्शन वो जो एमसीक्यू वाले होते हैं ना, तो उसमें जो अपन पूछना चाहते हैं वैसे प्रश्न बन ही नहीं पाते हैं। वरना तो बहुत इस तरह के इसमें प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं, कुछ जीवनोपयोगी भी हो सकते हैं, लेकिन वो उसमें ऑप्शन देने के चक्कर में वो बन नहीं पाते हैं। बोलिए रेखा अभी। किसी के पास बहुत धन संपत्ति है, उसको देखकर आश्चर्य करना, ये विस्मय नाम का अतिचार। ये तो अतिचार है। प्रश्न ये है कि अतिचार पना क्या है इसमें? देख लिया, आश्चर्य कर लिया तो क्या बड़ी बात होगी? परिग्रह परिमाण का अतिचार क्या क्या हुआ है? कि मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसे मतलब विस्मय ये है कि हमारे पास नहीं है, उसके पास है, तो यही विस्मय है ना। खेद हो गया है, वैसे क्या होगा, मेरे पास नहीं उसके पास है, ये तो हमको दुखी हो गए, खेद हो गया। बोले निशांति। उसका राग जागृत हो गया ना परिग्रह के प्रति, अंतरंग के परिणामों में उसके राग उत्पन्न हो गया, जबकि उसने परिग्रह परिमाण किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, बोलिए चमेली आंटी बोल रहे हैं। वो वस्तुएं उसने कभी देखी नहीं पहले, अब उसके प्रति उसका राग जागृत ये हो रहा है कि मैं भी उनको प्राप्त करूं या देखूं, कुछ इस तरह से। ठीक है, पर थोड़ा बस बोल नहीं पा रहे आप लोग, उसको थोड़ा सेट नहीं कर पा रहे। और कोई है लाइक? बोलिए शीला भाभी। ऐसी बहुमूल्य वस्तुओं को देखकर आश्चर्य करना, वो विस्मय कहलाता है कि उनके पास तो है वह वस्तु कि जो हमने आज तक नहीं देखी और हमारे पास है ही नहीं। हाँ, मतलब वो कि हमने तो लिया था परिग्रह का परिमाण, और दूसरे की वस्तुओं को देख के आश्चर्य हो रहा है, मतलब कि उस वो परिग्रह अच्छा लग रहा है तब आश्चर्य हो रहा है ना। वो परिग्रह अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब वो परिग्रह को अच्छा मान रहा है। हाँ, खुद ने मर्यादा ले ली और इससे अधिक के अपने नहीं है, तो वो दूसरे का देख के आश्चर्य, तो वही जो कह रहे हैं राग जागृत हो रहा है, मतलब कि अंदर में ये भावना आ गई है उसको देख के आश्चर्य होने पर, कि आश्चर्य होना ही ये बता रहा है कि वाह क्या गजब है। तो गजब इसलिए लग रहा है कि अपने पास भी हो, अंदर से अंदर में वो चीज उसको समझ में आ रही है, लग रही है, ऐसी फीलिंग में ऐसी आ रही है। इसलिए वो विस्मय जो है कि दूसरों की बहुत बहुत जो भी चीजें देखे, खुद ने तो नियम ले लिया लेकिन दूसरों की चीज देख के अजब गजब वो जो आश्चर्य लग रहा है, तो आपको अंदर से भावना ये है कि ये मतलब उसको राग किया। और उसके संबंध में भी बताया था मैंने, परिग्रह परिमाण व्रत की जो भावनाएं हैं तत्वार सूत्र में, उसमें क्या है भावना? मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी, कि मनोज्ञ विषयों में राग किया, आश्चर्य किया, मतलब वो राग कह रहे हो ना, अब राग बढ़ गया, राग उत्पन्न हो गया। तो कोई विषय अच्छे लगे, उसकी कोई संपदा अच्छी लगी, दूसरे की परिग्रह अच्छा लगा, तो अच्छा लगा मतलब राग हो गया। और वो राग होना, जिस किसी वस्तु के प्रति हमको राग हो गया तो वो अपना परिग्रह बन गया। तो हमने तो परिमाण किया था और उसमें राग कर लिया, तो राग करके अपने में मिला लिया, इसलिए वो अतिचार हो गया। तो राग द्वेष करना वो अतिचार है। और सीधा सीधी सी बात है, राग द्वेष अपने आप में परिग्रह है ना, राग द्वेष परिग्रह है कि नहीं है? हमने परिग्रह का परिमाण किया और हम एक्स्ट्रा राग द्वेष कर रहे हैं दूसरे में। हमने जितना परिमाण, देखो परिमाण क्यों करते हैं, परिग्रह का परिमाण क्यों करते हैं कि ये वस्तुओं का परिमाण करेंगे तो अब हमारे राग द्वेष यहीं तक रहेंगे। भाई अपने पास 10 साड़ियां हैं तो अब ये अच्छी ये बुरी, ये पहनूं ये नहीं पहनूं, 10 में रहेगा हमारा। और हमारे पास 1000 हो जाएंगी तो 1000 में हो जाएगा वो।
ये अच्छी ये बुरी, मतलब ये पहनूं ये नहीं पहनूं ऐसा करके। तो हमने अपने राग द्वेष को 10 में सीमित किया था। अब हम दूसरे के वस्तुओं को देख देख के राग कर रहे हैं, तो हमने अपने राग को बाहर फैला दिया, इसलिए वो हमारा जो व्रत था उसका अतिक्रमण किया, अतिचार हो गया। हमने अपनी लिमिट यहीं तक रखी थी, लेकिन हम दूसरे की तरफ नजर डाल रहे हैं, तो हमारा राग बाहर फैल गया, ओवरलैपिंग हो गई है, जैसे बोलते हैं ना अपन वो अति व्याप्ति, जैसे लक्षण के दोष में, तो ऐसे वो अतिचार हो गया, बाहर फैल गया। बोलिए कभी। तो जैसे आपने बोला अपन जैसे साड़ियाँ रखते हैं, लेकिन जैसे विधान वगैरह होते हैं तो लेडीज जो करती अभी है। नहीं, मेरी बात अभी अपने है ना, टाइम हमें पास कम है, तो केवल अभी रिलेटेड प्रश्न पूछिए, मतलब मैं मना करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, ठीक और है वो मैम। बातें चल जाएंगी तो ये फिर बढ़ जाएंगी। बाह्य परिग्रह त्यागना ज्यादा इजी है, अंतरंग परिग्रह त्यागना तो बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए इतनी बारीक लाइन है कि आपको पता भी नहीं चल पाता कि कैसे अंतरंग हो गया। परिग्रह का जो जड़ है, अंतरंग परिग्रह की जो जड़ है, जब तक वो नहीं जाएगी तब तक वो टलेगा नहीं। तो बाहर परिग्रह टालना तो ये तो बाहर का है, तो उसमें कर लिया। हाँ, अंतरंग परिग्रह की जड़ क्या है कि पर पदार्थों में मिथ्यात्व, की मान्यता, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। तो जब तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा, तब तक कषायों का, राग द्वेष का, ही है राग द्वेष, इनका अभाव हो नहीं सकता है। जब तक मिथ्यात्व अंदर रहेगा, मिथ्यात्व के जाने के बाद भी फिर राग द्वेष चलते हैं, लेकिन उसकी वो क्या कहना चाहिए, जड़ खत्म हो गई। हाँ, वो उतनी नहीं होती है, उसकी पावर खत्म हो जाती है। लेकिन असली जो परिग्रह है वो मिथ्यात्व ही है, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की मान्यता, वो असली परिग्रह है, उसका नाम है मूर्छा। ये यहाँ दिया भी है ये शब्द। जो परिग्रह वाला प्रकरण है ना, इसमें यहाँ कहीं दिया है। हाँ हाँ, देखो पेज नंबर 103 पे, 103 पे दिया है जो ये पैराग्राफ है, मिथ्यात्व तो अनादिकाल से देहादि पर पदार्थों में एकत्व मधुद्धि का। इसमें जो सेकंड लाइन में बोल्ड है, पर पुद्गलों में आत्म बुद्धि अनादि से ही लग रही है, वह वही बुद्धि मिथ्या बुद्धि है। और उन राग द्वेष क्रोधादि भाव मोह कर्म द्वारा किए गए भाव हैं, उन भावों में आत्मपने का संकल्प वही मिथ्यात्व परिग्रह है। ये भाव, ये क्रोध मान माया लोग के भाव में आत्मपना, मतलब ये अच्छा है बुरा है और ये मेरे भाव है, इन भावों में अपनापन, अच्छे बुरे में, और पर पदार्थों में एकत्व ममत्व, उसकी मान्यता, ये पर को मैं अपना मान रहा हूँ, ये अच्छी बात है, और ये पर मेरा ही है, और ये पर को मेरे मानने का भाव ये भी मेरा ही है, इसका नाम मिथ्यात्व है। कुछ कह रहे हैं शांति? अपन ऐसे ही मानते हैं ना, मैं क्रोधी, मैं मानी, ये तो अपन ही मानते हैं, सभी अपने भाव ही मानते हैं ना, तो ये भी मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व है, अपने आप को क्रोधी मानी मानना अंदर से, वो मिथ्यात्व है, उसका अपने नाम को मिथ्यात्व। अपने को क्रोध आ गया तो अपन क्रोधी मानते ही है ना अपने आप को। तो देखो कहना वो अलग बात है, लेकिन अपने को मैं तो क्रोधी ही हूँ, मैं मानी ही हूँ, ऐसा मानना, उसका नाम मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व। क्रोध से अपने आप को भिन्न जानना, भेद ज्ञान, क्योंकि क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है। जैसे शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, शरीर मुझसे भिन्न है, वैसे ही क्रोध मान माया लोभ, ये विकारी भाव, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है, ये भी मैं नहीं हूँ। मैं ज्ञान अलग हूँ, ज्ञान बना रहता है, क्रोध हमेशा नहीं बना रहता है, क्रोध चला जाता है, ज्ञान हमेशा रहता है। इसलिए मैं जो हमेशा रहे वो मैं हूँ, और इसमें अपनापन करता है तो उसका नाम मिथ्यात्व है, और वो वास्तव में परिग्रह है। 5 अणुव्रतों को के पालन का क्या फल है? 5 अणुव्रतों के ग्रहण करने का क्या फल है?
5 अनुव्रतों का व्यतिचार पालन करने से देवलोक मिलेगा। धातु उपधातु रहित दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है और रिद्धियां अणिमा, गरिमा, लघिमा, ये 8 रिद्धियां प्राप्त होती है। 5 अनुव्रतों का व्यतिचार पालन करने से देवलोक में उत्पत्ति होती है, वहां पे वो अवधि ज्ञान होता है, वैक्रियक दिव्य शरीर होता है और जन्म से ही विशेष विशेष प्रकार की अणिमा, महिमा आदि लब्धियां वो प्राप्त होती हैं। तो फिर हमको अवधि ज्ञान हो जाए, हमको विशेष रिद्धियां हो जाए और हमको अच्छा बढ़िया शरीर मिल जाए, इसके लिए हम अनुव्रतों का पालन करें, तो क्या ये उचित है? नहीं है। क्यों? अगर इसके लिए पालन करें तो मिल तो जाएगी ना भाई, इसके लिए करें, अब उचित अनुचित तो जाने दो, मिल तो जाएगी कि नहीं मिलेगी? बोलिए सुमन जी। हाँ, ये तो वो शायद निदान के अंतर्गत आ जाएगा कि मैं इन अनुव्रतों का पालन करूं, मैं इतने व्रत पाल रहा हूं तो मुझे ऐसा मिल जाए। वो तो अपने आप स्वतः ही मिल जाता है, निरतिचार रूप से इन अनुव्रतों का पालन करे, लेकिन ऐसा सोचते हुए उस इच्छा से कि मुझे देवगति की प्राप्ति हो जाए, रिद्धियां मिल जाए, तो वो तो उचित नहीं है, निदान बंद हो गया है। उचित नहीं हो तो ठीक है, मैं तो पूछ रही हूँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फिर स्वर्ग की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? स्वर्ग की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। देखिए, इस भावना से यदि व्रत पाल रहे हैं, इस भावना से यदि व्रत पाल रहे हैं, अंदर केवल यही भावना है कि हम ये व्रत कर लें, उपवास कर लें, ये नहीं कर लें क्योंकि हमको स्वर्ग मिलेगा, तो ये भावना, अंदर भावना रखकर ये काम करना, तो स्पष्ट रूप से अगर ऐसा लोभ है, यानी संसार का लोभ है, तो वो पाप बंध का कारण है, फिर तो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा अगर इसी भावना से, लोभ की भावना से करेंगे। और कदाचित उसमें थोड़ी बहुत भावना ठीक है, मतलब यद्यपि वास्तविक अंदर से नहीं है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि हाँ, थोड़े मंद कषाय रूप भाव से यदि पालते हैं तो फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो हीन जाति के देवों में उत्पन्न होता है। लेकिन अगर इस दुनिया में हमको यश मिल जाए और बाहर में परलोक में भी स्वर्ग मिल जाए, केवल लोभ ही लोभ की भावना अंदर हो, तो वो स्वर्ग भी फिर उससे नहीं मिलने वाला है। बोलिए रेखा जी, पूछना है कुछ? हाँ, मतलब कि देव गति तो मनुष्य गति से तुच्छ ही होती है ना, क्योंकि मनुष्य गति तो मोक्ष का कारण है, तो फिर देवलोक की प्राप्ति होती है अनुव्रत धारण करने से, ये बात कुछ जम नहीं देखो, रही। मनुष्यों से हीन तो है, लेकिन फिर भी जो इंद्रिय सुखों की अवस्था है, मनुष्यों से अधिक इंद्रिय सुख वहां पर देवगति में देखे जाते हैं, और जीव को संसार में इंद्रिय सुखों की कामना रहती है, इसलिए वहां का वो लोग, वो लगता है कि वहां, जैसे इंडिया में बहुत अच्छी सुख सुविधाएं सब है, अमेरिका वाले इंडिया आने चाहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ वालों को क्या लगता है, कितना ही अच्छा हो जाओ, कितना ही बदल जाओ, लेकिन अमेरिका का नाम सुनते ही यहाँ के अपने मुंह में लाल टपकती है कि नहीं, अमेरिका अमेरिका। ऐसे ही भले ही सब यहाँ अच्छा है मनुष्य गति में, लेकिन वो देव गति में, क्योंकि इंद्रिय विषय भोगों की वहां प्रचुरता है, तो है ही, प्रचुर रूप से है विषय भोग, इंद्रिय भोग, उसमें डाउट नहीं है। शरीर की दृष्टि से भी कोई कष्ट नहीं है, बाहर रुपया पैसा, धन दौलत, परिवार, बाल बच्चे, कोई झंझट नहीं है, तो उस हिसाब से वो वहां पर उसको इंद्रिय सुखों की अपेक्षा से अच्छा कहा जाता है। नहीं तो अच्छा तो कहा, लेकिन मतलब अनुव्रत का फल तो अच्छा मिलना चाहिए ना उससे भी। नहीं, तो मनुष्य ये तो अनुव्रत का फल तो ऐसा तो कह नहीं सकते अनुव्रत के फल से आप मोक्ष चले जाओगे, साक्षात फल तो है नहीं, परंपरा तो मोक्ष फल ही है। साक्षात फल तो यही कि अनुव्रतों का पालन करके स्वर्ग में ही जाओगे। जो जो अनुव्रतों का पालन करते हैं वो स्वर्ग में ही जाते हैं। अनुव्रतों का पालन करके कोई भी मनुष्य भी नहीं बनता, क्योंकि अनुव्रतों का पालन ही कौन करता है? अनुव्रतों का पालन मनुष्य और तिर्यंच ही कर सकते हैं, ना देवता कर सकते हैं, ना नारकी कर सकते हैं, उनकी चौथे गुण स्थान से ऊपर होता ही नहीं है। तो अनुव्रतों का पालन मनुष्य या तिर्यंच ही कर सकते हैं, और मनुष्य और तिर्यंच यदि अनुव्रती हैं तो मर के स्वर्ग में ही जाएंगे नियम से, निश्चित रूप से, और दूसरी जगह ही नहीं। इसलिए वो कहा मोक्ष जा नहीं सकते हैं पंचम गुण स्थान तक ही रहकर।
अगर ऊपर मोक्ष जाने के लिए तो महाव्रत हो जाएंगे ना, तो फिर बात चल रही है अणुव्रतों की, इसलिए स्वर्ग का फल दिखाया। बोलिए आवाज। मैं बोल रही थी जैसे देव धर्म गुरु मंदिर ये सब बनवाते हैं तो उसमें हिंसा तो होती है, भले हम लोग जान करके हिंसा नहीं करते लेकिन हिंसा तो होती है। तो ऐसी हिंसा को क्या, कौन सी हिंसा कहेंगे? ये मंदिर वंदिर बनाने से हिंसा तो होती है। तो 4 प्रकार की हिंसा में पूछ रहे हैं। हाँ, कि उसको कौन सी हिंसा हो गई फिर? आरंभ भी हिंसा है, आरंभ बोल रहे हैं ना, आरंभ भी हिंसा है। नहीं, आरंभ भी हिंसा था पर मन में तो हिंसा करने का भाव नहीं है ना, हम लोग अच्छा से देख सोच के काम मन में करवा रहे हिंसा हैं। करने का भाव होता तो संकल्पी हिंसा होती। अब मंदिर बनवाना आरंभ का काम है तो आरंभ भी हिंसा है। और 4 में से तो किस में रखेंगे? विरोधी है नहीं, उद्योग कर नहीं रहे, उद्योगी है नहीं, संकल्पी उभय है नहीं। हिंसा और अनुभय हिंसा भी कुछ होती है क्या? उभय अब आप हिंसा। आप वहीं से पूछ रहे हैं। अभी अपने पास बिल्कुल 2 मिनट बचे हैं और थोड़ा 2-3 श्लोक बचे हैं, देख लीजिएगा आप। हाँ, 5 अणुव्रतों को धारण करके लोक में जो प्रसिद्ध हुए हैं नाम बताने हैं। बोले नीलम भाभी फटाफट। मातंग, चांडाल, धनदेव, वारिशेन, ऐसे ऐसे नहीं, अच्छा किसमें किसमें? अहिंसा अनुव्रत के लिए, अच्छा अहिंसा अनुव्रत के लिए मातंग और चांडाल जो, और अहिंसा की बात हो गया। सत्य अनुव्रत के लिए नीली वो वारिशेन मिक्स हो गया। सत्य के लिए धनदेव, अहिंसा सत्य। अचौर्य के लिए नील वो वारिशेन, और अहिंसा सत्य अचौर्य पर ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के लिए नीली, और परिग्रह परिमाण के लिए जयकुमार। ठीक है, बढ़िया। 5 पापों में प्रसिद्ध हुए जीवों के उदाहरण बोलिए उषा जी। हिंसा में धनश्री, और झूठ में सत्य घोष, और अचौर्य में आचौर्य नहीं, पाप, पाप की बात चल रही है। हाँ, चोर में तापसी, और ब्रह्मचर्य में ये कुशील में कोतवाल, यमपाल कोतवाल, और परिग्रह प्रमाण में परिग्रह प्रमाण नहीं है, ध्यान रखना, पापों की बात चल रही है। परिग्रह में शमश्रु नवनीत। शमश्रु नवनीत, ठीक है। कहानी अपन सुनेंगे। हाँ। तो डबल भी होगी तो मतलब जो जो सुनाना चाहे सबको आनी चाहिए कहानी जैसी चीज, तो कम से कम सबको आनी चाहिए कि क्या है उसकी कहानी। तो आप लोग सभी लगभग तैयार रखें, कोई सी भी एक कहानी तो हो ही जाए। हाँ, 8 मूल गुणों के यहाँ संत भद्राचार्य के अनुसार 8 मूल गुण कौन कौन से हैं? बोलिए पद्मा जी। भक्ति मकर का त्याग और 5 अणुव्रत का पालन, ये बताया है। 5 अणुव्रतों का ग्रहण और मध्य मास मधु, इन 3 मकार का त्याग, इसको श्रावक के गृहस्थ के 8 मूल गुण कहा है। इसके बाद में अब ये अपना थोड़ा सा, ये अभी अपन ने लेटेस्ट पढ़ाई है, मध्य में क्या दोष है। अभी ये समझ लो एग्जाम में तो जितना मैं पूछूंगी, लेकिन आपको आना चाहिए। शहद के में क्या दोष है, स्पेशली शहद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मांस और मध्य तो समझ लो बचे हुए होंगे अपने घर। यही सोचते हैं अपन कि मध्य और मांस तो बिल्कुल भी नहीं होता होगा किसी भी रूप में, लेकिन मधु का प्रयोग, शहद का प्रयोग जाने अनजाने में हमारे घरों में होता है। तो उसमें क्या दोष है और कितना यानी घृणित और हिंसक पदार्थ वो होता है, तो उसके संबंध में इनमें मतलब क्या क्या दोष है, कहाँ कहाँ इनकी संभावना हो सकती है, वो अपने को ख्याल होना चाहिए। और हिंसा के संबंध में जो यहाँ विशेष रूप से कहा गया कि कैसे कैसे, एक तो 9 कोटि से हिंसा का त्याग होना चाहिए, और फिर हिंसा के संबंध में जो कुतर्क दिए गए हैं कि धर्म के लिए हिंसा कर लें, या अन्य समझ लो बहुत सारे जीवों को घात होता है वनस्पतियों में, तो एक ही जीव को मार के खा लिया जाए, या फिर कोई जीव दुखी है अपने दुखी से, या ये एक हिंसक है, ये बहुत सारे जीवों को मारेगा बाद में इसलिए इसी को मार दो, या फिर ये बहुत जीवों को मारेगा, इसके परिणाम मारने के होंगे इसलिए इसके परिणाम मारने के ना हो इसलिए इसको मार दो।
ये तर्क दिए थे ना, ये पढ़ना जरूर आप लोग, एग्जाम में तो पूरा ही आएगा, भले अपन रिवीजन में ऐसे 1 to 1 नहीं ले पा रहे हो इसको, एग्जाम में पूरा आएगा। और ये तर्क अपने को आने चाहिए। और फिर जिन मंदिर नहीं बनवाने के लिए कोई जो कुतर्क करता है कि इसमें भी हिंसा हो रही है, ये हिंसा हो रही है, तो हम जिन मंदिर नहीं बनवाए, तो उसके संबंध में भी कि गृहस्थ है तो जिन मंदिर क्यों बनवाना, ये जिन मंदिर बनवाने के क्या लाभ हैं, इधर से बोलो चाहे उधर से बोलो, तो वो भी हम हमारे को महिमा आनी चाहिए कि मंदिर बन रहे हैं तो बहुमान आना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए मंदिर बन रहे हैं हिंसा हो रही है, कि गलत तरीके से बन रहे हो तो जरूर, कि अगर बिल्कुल ही अनछना पानी और ऐसा उसमें यूज हो रहा है तो भले ही हमको ज्ञान भी कराना चाहिए कि मंदिर है, धर्म के आयतन है, तो उनको बराबर अहिंसक तरीके से सावधानी पूर्वक पानी वगैरह छान कर उस तरह से ही बनाना चाहिए। लेकिन मंदिर बनाना चाहिए, और मंदिर बनाने का काम गृहस्थों का ही है, मुनिराजों का काम नहीं है। तो इस संबंध में भी ये सारे यहाँ प्रकरण दिया है और ये हमको करना चाहिए। इसके बाद में फिर ये परिशिष्ट है, अपन देखेंगे चौथा अधिकार चालू करने से पहले होगा, तो इसको रीडिंग तो कर ही लेंगे जो परिशिष्ट दिया है। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ें, और कल लिंक वही 1:30 बजे लगभग डाल दूंगी मैं, 1 बजे डाल दूंगी, ठीक है ना, 1-1:30 बजे, तो कर दीजिएगा आप लोग। कुछ पूछना आपको? मतलब पेपर कल कितना बजे देंगे मैम? एक बाद में अभी तो बोला मैंने, अभी तो बोला 1 बजे। ना, वो आवाज नहीं आ रही थी। बोली मीना चाची। मैम कल तत्वार सूत्र की तो क्लास लगेगी ना? वो मैं मैसेज डाल दूंगी। अच्छा, नहीं तो पेपर थोड़ा जल्दी डाल दीजिए, तब तक तो लोगों का हो ही जाएगा। हाँ तो पेपर तो हो ही जाएगा ना, 1 बजे लिंक डालूंगी तो 2:30 बजे से होनी है अगर क्लास, तो और नहीं होगी तो मैसेज डाल दूंगी जैसा भी होगा, ठीक है।